हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 17 जून और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। याद रखेंगे कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? टका। ठीक है, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। विश्व बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? अजय बंगा हैं। ठीक है, अजय बंगा। इससे पूर्व में कौन थे? डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थापना कब होती है? 1944 में। आगे हम लोग देखते हैं ललन टॉप बातें। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है यूपी में। ठीक है, यूपी में कहाँ पे? यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो याद रखेंगे कांग्रेस का 81वां अधिवेशन यूपी में, लखनऊ में। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। शुरू किसने किया है? भारत ने शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये किस लिए किया गया है? डीजल आपूर्ति के लिए मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस लिए किया गया है? डीजल आपूर्ति के लिए। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस किसके मध्य चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, किसके मध्य चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यू रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा है बना है? डीडी इंडिया बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे विश्वसनीय कौन बना है? डीडी इंडिया। तो समाचार पत्रों में विश्वास जो है पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? तो फिनलैंड आता है। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन में आता है। तो पहला देश कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, तो इस पर 69% ट्रस्ट दिखाया गया है। तो इसकी रेटिंग कितनी मिली है? 69% मिली है। भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है? तो ये आज का स्थान आता है 24वें नंबर पे। ठीक है, भारत का स्थान 24वें नंबर पे आता है। उसकी रेटिंग कितनी मिली है? 38%। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका। और प्रेस फ्रीडम में इसका कौन सा स्थान है? 161। ठीक है, तो भारत की रेटिंग कितनी है? 38% और 24वें नंबर पे आता है। लास्ट में सबसे कौन आता है? अंतिम ग्रीस आता है। ठीक, इसकी रेटिंग कितनी है? 19%। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a). पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत किस देश में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग ले रहा है? ठीक है, तो एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस में। शुरुआत कब से होती है? 1960 से शुरुआत होती है इसकी। और इसकी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ दे तो इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस में है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी रोम में है। तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्रिंजेक्स अभ्यास किस किसके मध्य में होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति, गरुण, वरुण ये किसके मध्य में होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोगों के कितने अभ्यास हो गए? फ्रिंजेक्स हो गया, शक्ति, गरुड़ और वरुण। फ्रिंजेक्स, शक्ति, गरुड़, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। पाल्मे डियोर अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल। याद रखेंगे पाल्मे डियोर अवार्ड, एनाटॉमी ऑफ द फॉल। अगर मानद की बात कर ले तो मानद पाल्मे डियोर अवार्ड तो ये माइकल डगलस को दिया गया है। यहाँ पे भी माँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी माँ आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे मानद तो माइकल। ठीक है, मानद अगर पूछे तो माइकल डगलस। हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? तो किस पे हुई है? एनसेलाइंस पे। ठीक है, एनसेलाइट्स पे। सजीव में 6 आवश्यक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। तो 6 तत्व कौन से होते हैं?
कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। एस्टेरॉयड बेल्ट किस कौन से ग्रह के मध्य में होती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में होती है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य में होती है। आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, जो सूर्य से सबसे निकट होते हैं तो उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं कैपलर ने, ठीक है, ग्रहों की गति के नियम कैपलर ने दिए हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र है, ठीक है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? ठीक है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये किया है यूएनडीपी ने, ठीक है। ये कौन सा संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्यक्रम है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्यक्रम है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था भी कौन है? यूएनडीपी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वां, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 132वां है। जेंडर गैप में 135वां, हंगर इंडेक्स में 107वां, तो ये बहुत क्लोज हैं तीनों। हैप्पीनेस इंडेक्स 126, मानव विकास सूचकांक 132, जेंडर गैप इंडेक्स 135। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य को किया गया है? राजस्थान को किया गया है, याद रखेंगे। पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये है गुजरात, ठीक है, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, याद रखेंगे, पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। थीम, इसकी थीम क्या है इस बार की? पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है राजस्थान का, ठीक है, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? अभी 19 जिले बनाए गए हैं, ठीक है, तो वर्तमान में टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 50 जिले, ठीक है, 19 नए बनाए गए हैं तो टोटल जिले कितने हो गए? 50 हो गए। संभाग कितने हैं? संभाग तीन जो है नए बनाए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10, ठीक है, तो याद रखेंगे 19 नए जिले बनाए गए हैं तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए, और 3 संभाग बनाए गए हैं तो टोटल संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कहाँ पे है? राजस्थान में चलाई गई है। 10 लाख रुपए का इसमें स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। वर्तमान में इसकी कीमत कितनी हो गई? 25 लाख हो गई है, ठीक है। भारत का सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है? तो ये है मोढेरा, ठीक है, गुजरात में मोढेरा गांव है, तो ये सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? तो ये की गई है उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में चेंगा पहाड़ पे, ठीक है, चेंगा पहाड़ के पे इसकी खोज की गई है। जिला कौन सा पड़ता है? सुंदरगढ़, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब, ठीक है, कहाँ पे? चेंगा पहाड़ में, उड़ीसा में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके हेड कौन है? जनार्दन प्रसाद हैं, तो याद रखेंगे इसके हेड कौन है? जनार्दन प्रसाद हैं, तो याद रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ कहाँ पे हुआ है? राउरकेला, ठीक है, राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। भारत की पहली रामसर साइट्स कहाँ पे है? कौन सी है? चिल्का झील है, कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है, ये पहली रामसर साइट्स है। ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोलते हैं, ये भी कहाँ पे? उड़ीसा में, तो याद रखेंगे हम लोग। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? तो प्रोजेक्ट काटरू का विकास किस संस्थान ने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है, तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास ने किया। इसका अर्थ क्या होगा? हवा, ठीक है, इसका अर्थ होता है हवा, तमिल भाषा में इसका अर्थ है हवा, ठीक है। और हम लोग ये देखते हैं जो हम लोगों के सुपर कंप्यूटर हैं किस संस्थान ने बनाया है? परम कामरूप किसने बनाया? आईआईटी गुवाहाटी ने। परम गंगा आईआईटी रुड़की ने, ठीक है, तो याद रखेंगे परम गंगा, गंगा आ रहा है तो गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में, और रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ये आईआईटी रुड़की।
तो याद रखें, परम गंगा किसने बनाया है? IIT रुड़की ने बनाया है। परम शक्ति IIT खड़गपुर ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहले कृषि सेच परियोजना का प्रारंभ किया है? तो कहाँ से किया है? गैबॉन से। ठीक है, शुरुआत कहाँ से? नई दिल्ली से हुई है। केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगला है ललन टॉप बातें देखते हैं। सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द येलो स्टार है, जो अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, हमारी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो कौन सा? द येलो स्टार। ठीक है, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अगला है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। फिजी और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, अंडर 17 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, उसमें महिला वर्ग ने 7 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 9 मेडल जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? बिश्केक में। ठीक है, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, महिला वर्ग में भारत पहले स्थान पर रहा है और मेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में 1 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 7 मेडल जीते हैं और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे कौन सा रहा है? ईरान रहा है। याद रखेंगे हम लोग। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये भी भारत में होगा। ठीक है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये भी भारत में। IPL 2023 जो है CSK विनर रहा है, ये 5 बार जीत चुका है। और 5 बार कौन जीता है? मुंबई इंडियन जीत चुका है 5 बार। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में मेल में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं और फीमेल में आर्यन सबलिंका। ठीक है, नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलिंका। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।